हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। दिस इज़ लेक्चर फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल रीजनल सिंथेसिस। पढ़ेंगे हम लोग पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक है। कोर्स डिटेल्स आप यहाँ ई कोर्सेज में जाके सारे कोर्सेज देख सकते हो, साथ में कोर्स डिटेल आप यहाँ फी स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो। तो दिस इज़ द ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स क्लासरूम टेस्ट सीरीज एंड जियोलॉजी ऑल्सो। आप यहाँ क्लिक करोगे तो इधर आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी इस कोर्स की। सो दिस इज़ बेसिक लेक्चर, लेवल 2 लेक्चर। लेवल 1 में हम लोग जीएस पढ़ते हैं। दिस इज़ लेवल 2 लेक्चर फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल रीजनल सिंथेसिस की बात करेंगे इस लेक्चर में। जो ये लेक्चर मैं पढ़ाने वाला हूँ इसका कंटेंट मैंने इस टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो t.me/sin GEOG फॉर ज्योग्राफी, GEOL फॉर जियोलॉजी। तो अगर हम सिलेबस में देखें तो रीजनल सिंथेसिस पेपर 1 की यूनिट नंबर 6 ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 है उसमें आता है रीजनल सिंथेसिस। एरियल डिफरेंशिएशन के कंटिन्यूएशन में ही ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। और इनफैक्ट ये डाइकोटोमी और डुअलिज्म ये सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, देन डाइकोटोमी। जो डाइकोटोमी है, एक ये एरियल वर्सेस ये लोकेशनल ये वाली आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट ये वाला और ये रीजनल सिंथेसिस ये लगभग एक साथ पढ़ने चाहिए। तो इसको जैसे हमने ये सिलेबस की रीस्ट्रक्चरिंग की है तो उस हिसाब से पेपर 1 पर्सपेक्टिव में देख लिया रीजनल सिंथेसिस। तो इससे क्वेश्चंस अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है, रीजनल सिंथेसिस इज क्रक्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़। एलेबोरेट करने के लिए 20 मार्क्स का है। तो क्लियर नहीं पूछा है ये, मतलब नॉर्मल आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ के नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जो ये लेक्चर मैं बता रहा हूँ उससे आपको समझ आ जाएगा। साथ में जो इससे डाइकोटोमी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉम्पेज। तो जब आप रीजनल सिंथेसिस समझ पाओगे तभी आप कॉम्पेज समझ पाओगे। तो आप देखोगे पहले सिंपल क्वेश्चन पूछता था कि ऐसे हैं, ठीक है। बाद में प्योरली अप्लाइड क्वेश्चन कि अगर आपको रीजनल सिंथेसिस समझ में आया है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से है, माजिद हुसैन की बुक में भी लिखा हुआ है डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म वाले चैप्टर में। तो रीजनल सिंथेसिस से जस्ट पहले मैं आपको एरियल डिफरेंशिएशन बता देता हूँ। एरियल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, 2 एरियाज़ लेते थे, एक ए एरिया हो गया और एक आपका बी हो गया। इनमें हम कुछ एक डिफरेंट फैक्टर देखने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो हम कहते थे वाई ए इज़ नॉट इक्वल टू वाई बी, तो फिर ये दोनों एरियाज डिफरेंट हैं, ठीक। तो रीजनल सिंथेसिस एरियल डिफरेंशिएशन के कंटिन्यूएशन का एक कॉन्सेप्ट है, प्रादेशिक संश्लेषण। इसमें हमको क्या करना होता है, सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ उनको इंटीग्रेट करना होता है। सो दिस इज़ स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस। इसमें क्या है, आप बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे स्पेसेस को आप टाइम की डायमेंशन में इंटीग्रेट कर दोगे। और इसको BJL बेरी इन्होंने 1961 में एक पेपर ये पब्लिश किया था और एक और किया था, ये आपको याद करने की नीड नहीं है बाय द वे, ठीक है। मेथड ऑफ ड्राइविंग मल्टीफैक्टर रीजन्स, ठीक। तो बेसिक क्या होता है रीजनल सिंथेसिस आपको जस्ट बताता हूँ, फिर बैकग्राउंड पे चलेंगे। स्टार्टिंग इस कॉन्सेप्ट की जब आप करोगे या आंसर राइटिंग करोगे, सबसे पहले एरियल डिफरेंशिएशन की क्रिटिसिज्म बताओगे कि इट फेल्ड टू डेवलप विद टाइम। फिर ये डिटर्मिनिस्टिक था कहीं ना कहीं। डिटर्मिनिस्टिक मतलब, डिटर्मिनिज्म का मतलब हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि इफ़ ए इज़ ट्रू देन बी इज़ ट्रू, ठीक है। मतलब आपने कह दिया कि अगर ये वाला रीजन, ये महाराष्ट्र का रीजन है एंड दिस इज़ मराठी रीजन, तो फिर आपने एब्सोल्यूट बाउंड्रीज फिक्स कर दी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ मराठी बोली जाती है, ना इसके बाहर बोली जाती है ना ही यहाँ। अब कुछ लोग मराठी बोलने वाले गुजरात में भी हैं, कुछ कर्नाटका में भी, कुछ यहाँ भी हैं, कुछ कन्नड़ा यहाँ भी है। तो ये आपका एक डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देता है, पॉसिबिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर करता है। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म हम लोग नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे। तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म था और इस तरह के बहुत सारे क्रिटिसिज्म हम देख चुके हैं, इंक्लूडिंग एक्सेप्शनलिज्म। तो रीजन कैसे डिफाइन होता है, रीजन एक होमोजेनियस एरिया है। एक होमोजेनियस एरिया कोई भी हो इन वन सिंगल प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी आप लेते हो विद इन अ बाउंड्री आपकी फिक्स होती है, ठीक है। तो रीजनल सिंथेसिस क्या करता है, ये क्या करते, देखो होगा क्या कि इस एरिया में ज़रूरी नहीं कि आपका मराठी लैंग्वेज ही हो, साथ में यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो सकता है, यहाँ पर मेजरली ब्लैक सॉइल हो सकती है और यहाँ पर आपका HDI रिलेटिवली हाई हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो रीजनल सिंथेसिस क्या करता है, ये ट्राई करता है, इट अटेम्प्ट्स टू इंटीग्रेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी विद इन अ रीजन, ठीक है। इस एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कल्चर कैसा है, इकोनॉमिक कैसा है, इंडस्ट्री वहाँ कैसी है, रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, ये सब कैसा है। कल्चर मतलब लोग कैसे रहते हैं, डेमोग्राफी कैसे है, बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, माउंटेन कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, लैंडस्केप, जो भी आप सोच सकते हो ज्योग्राफी में। और सोचने के लिए आप यूनिट 1 से लेके यूनिट एंड लास्ट 20 तक सिलेबस आप देख लेना। तो रीजनल सिंथेसिस क्या करता है, इन सब को इंटीग्रेट कर देता है। एरियल डिफरेंशिएशन क्या करता है, वो इंटीग्रेट नहीं करता, वो कहता है कि मतलब अलग अलग 20 रीजन बना देगा। लाइक अगर हम यहाँ सिलेबस में जाएँ
तो एरियल डिफरेंशिएशन टोपोग्राफी की बात जियोमॉर्फोलॉजी में करेगा, क्लाइमेट की बात क्लाइमेटोलॉजी में करेगा। तो क्लाइमेटिक रीजन हो गया, टोपोग्राफिक रीजन हो गया, ओशिनोग्राफी ठीक है नहीं आएगा। देन यहाँ पर आपका सॉइल रीजन हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और नेचुरल वेजिटेशन एनिमल रीजन हो जाएगा, इन्वायरमेंटल रीजन हो जाएगा, प्लानिंग रीजन्स हो सकता है, ठीक है। वहाँ का पॉपुलेशन और सेटलमेंट टाइप के रीजन क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन, ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जब रीजनल सिंथेसिस करना है तो आप एक एरिया लो, दिस इज़ माय एरिया ए, यहाँ पर क्या क्या आप फैक्टर सोच सकते हो, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, जो भी चीज़ें आपको माइंड में आएगी ये चीज़ों का एक रीज़न बनाया जा सकता है, उन सबको आप ऐड करते जाओ, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ स्पेसेस, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है, स्पेस ही है ना। इंडस्ट्रियल रीजन जैसे बताया ना कि यहाँ आयरन इंडस्ट्री है, तो आपके लिए सिर्फ ये जहाँ आयरन मिलता है, जहाँ कोल मिलता है और जहाँ मार्केट है और जहाँ एक्चुअल प्लांट है, इनके अलावा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज़ इस इंडस्ट्री के लिए तो आइडियली बाकी सारा एरिया फालतू है, ये पूरा एरिया फालतू है। तो इसके लिए बस स्पेस यही है, बस इसको यही दिखता है, ठीक। तो रीज़न क्या है, ऐसे बहुत सारे स्पेसेस का इंटीग्रेशन हो सकता है। लाइक ये आयरन का स्पेस हो गया, ये आपका एग्रीकल्चर सपोज यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, ठीक है। स्कूलिंग सपोज यहाँ ये वाला एरिया स्कूल के एरिया है। तो ऐसे बहुत सारे एरिया को, स्पेसेस को मिला के आप एक रीजन बनाओगे, सुपर इम्पोजिशन कर दोगे एक मैप के ऊपर दूसरा, तो ये आपका रीजनल सिंथेसिस कहलाएगा। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें, जैसे कि BJL बेरी ने 1961 में बताया था, तो इन्होंने कहा ये पूरा एक पॉइंट है, ये लाइन है, इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दे दी, मतलब जनरल जियोलॉजी या फिर लॉ मेकिंग, ये वाले पार्ट नोमोथेटिक है। मतलब इन्होंने कहा टेम्परेचर यहाँ ले लो, रेनफॉल देख लो कि कैसा है, ठीक है। देन सॉइल देख लो, नेचुरल वेजिटेशन देख लो, वट एवर यू वांट टू सी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने लिख दी प्रॉपर्टीज़, ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जनरल जियोलॉजी की प्रॉपर्टी है, लॉ मेकिंग कि सॉइल का क्या लॉ होता है, रेनफॉल का क्या लॉ है, पैटर्न क्या है, टेम्परेचर का क्या पैटर्न है। देन दिस इज़ रीज़न 1। सपोज़ ये रीज़न 1 आपका इंडिया है, रीज़न 2 आपका USA है, रीज़न 3 आपका इंग्लैंड है, रीज़न 4 आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो अब आप देखोगे तो व्हाट विल एक्चुअली हैपन कि जब आप इंडिया में देखते हो तो ये वाला जो कॉलम है ये बताएगा इंडिया का टेम्परेचर कैसा होता है, ये वाला कॉलम क्या बताएगा, रेनफॉल ऑफ USA। तो ये आपका हुआ रीजनल सिंथेसिस, यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये वाला कॉलम आपका क्या बताएगा, सॉइल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से रीजनल सिंथेसिस होता है। तो BJL बेरी ने क्या कहा कि यहाँ पर इस वाले साइड में तो आप ये फैक्टर्स लिखो, जनरल जियोलॉजी जो भी लॉ हो सकते हैं, नोमोथेटिक मतलब सॉइल का लॉ हो गया, तो यहाँ पर आप फैक्टर्स लिखो और इस तरफ को आप ये रीजन बनाते जाओ कॉलम्स, ठीक। तो अल्टीमेटली इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा, ये रीजनल ज्योग्राफी है जो कि पर्टिकुलर हो सकती है, डिस्टिंक्ट हो सकती है। पर्टिकुलर क्यों कहते हैं कि हर दूसरा रीजन पहले रीजन से डिफरेंट है। तो इसको हमने इडियोग्राफिक देखा था एरियल डिफरेंशिएशन में, और जनरल ज्योग्राफी को नोमोथेटिक देखा था कि आप लॉ मेकिंग की कोशिश कर रहे हो। तो यही जो ऊपर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए रो क्या है आपकी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है, रो ये वाली होती हैं, ठीक है। बहुत बार लोग रो और कॉलम में कंफ्यूज आती है, ये कॉलम होते हैं, ये रो होती है, ठीक है। तो रो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं, जनरल ज्योग्राफी कहते हैं लॉ मेकिंग, ठीक है। कॉलम्स आपका क्या बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, रीजनल ज्योग्राफी को बता रहे हैं, ठीक। तो ये आपका क्या है, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ लोकेशन नंबर 3 ब्रिटेन की रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। यहाँ पे है ब्रिटेन का टेम्परेचर, यहाँ पे हम टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इस तरह से देख रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ फुल रीजन। तो ये हुआ सेल अल्टीमेटली क्या बताती है, इंटरसेक्शन ऑफ रो प्लस कॉलम जो ये वाली बन रहे, ये वाला इस सेल को हम कहते हैं, ये उस कैरेक्टरिस्टिक है उस पर्टिकुलर रीजन की। अगर हम दो रो का कंपैरिजन करें तो स्पेशल कोवेरिएशन दिख रहा है, मतलब ये कि टेम्परेचर है यहाँ पर पूरा स्पेस है वर्ल्ड वाइड, सपोज अगर आप वर्ल्ड पूरा स्पेस ले रहे हो, टेम्परेचर ऐसा है पूरे में, प्रेशर ऐसा है, रेनफॉल ऐसा है, ठीक है। दो कॉलम का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो ऐसे, तो फिर आपको एरियल डिफरेंशिएशन एज अ होल दिख रहा है, क्योंकि आपने एक एरिया को दूसरे से डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। इंडिया को आपने UK से डिफरेंशिएट कैसे किया, तो ये एक डिफरेंस हुआ। अब बेरी ने एक चीज़ और कही थी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही स्पेस में ही देखना सफिशिएंट नहीं है, जो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन देखी थी स्पेशियो टेम्पोरल। तो ये हुआ आपका, ये स्पेसेस हुए, ये इंडिया का सॉइल वाला स्पेस हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक स्पेस हुआ, ये इंग्लैंड का कोई और स्पेस हुआ। तो ये सारे स्पेसेस से काम नहीं चलेगा, आपको टाइम में भी देखना पड़ेगा कि विद टाइम वो चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दिल्ली 1900 में कैसी थी, सपोज दिल्ली का मैप ऐसा था, उसे हमने T1 टाइम माना, देन 1947 में सपोज ऐसे हुई, देन 2020 में ऐसे है कि मतलब उसके सैटेलाइट टाउन भी डेवलप हो गए। तो हमेशा जो रीजनल सिंथेसिस है वो आपका क्या करता है, इंटीग्रेशन ऑफ हिस्टोरिक ज्योग्राफी प्लस
स्पेशल या रीजनल ज्योग्राफी दोनों को इंटीग्रेट कर देता है। ज़रूरी नहीं कि जो हमने यहाँ पे रीज़न माना है वो अलग अलग ऐसे ही है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे आपका इंडिया है, ये इंडिया का कॉलम है, ठीक है, ये इंडिया है, ये यूके है, ये यूएसए है, ये ऑस्ट्रेलिया है। आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो। आपने इंडिया का टेम्परेचर वर्ल्ड से जब कंपैरिजन करना था, आपने इंडिया का टेम्परेचर बताया हाँ कि ओवरऑल 18 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब इसके भी तो छोटे छोटे पार्ट कर सकते हो इंडिया के, ठीक है। यूपी का टेम्परेचर क्या है, बिहार का, JNK का, केरला का, ये सारे लगभग डिफरेंट रहेंगे। इनके फर्दर आप डिवीज़न कर सकते हो। यूपी में आपका डिस्ट्रिक्ट का कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट के आप फर्दर डिवीज़न कर सकते हो। तो इस तरह से आप धीरे 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 इंटीग्रेट करते जाते हो, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है, आप देखते हो रीजन को एज अ होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। तो ये VA अनुचिन ने कहा था, सोवियत ज्योग्राफर थे। तो अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं पूरे सब्जेक्ट को। ये वो पॉइंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रीजनल सिंथेसिस, स्पेशल ज्योग्राफी प्लस हिस्टोरिकल ज्योग्राफी दोनों को मिला के स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन देता है। तो अब फाइनली इसमें जो बाकी चीज़ें बची हैं उनको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन, हैकेटस ऑफ मिलेटस से लेके स्ट्रैबो, हार्टसोन, हेटनर, इन सब के आपको पॉइंट्स जितने आप लिख पाओ एग्जाम में लिख दो। सारे नहीं लिख पाओगे, 2 लिख दो सफिशेंट हैं। बेरी ने 1961 में ये कहा था, वाइल डूइंग स्पेशल स्टडी वी कांट इग्नोर द एलिमेंट ऑफ टाइम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इन्होंने क्या कहा था। इससे पहले कुछ लोग थे, मतलब ठीक है, याद हो जाए तो दैट इज़ ओके, नहीं भी याद हो जाए तो कोई बात नहीं। आइजार्ड थे, इन्होंने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या फिर फैक्टर एनालिसिस दिए थे। कंपोनेंट वही, जैसे सॉइल एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है, टेम्परेचर एक कंपोनेंट हो गया, लाइक दिस। फिल्ब्रिक ने क्या कहा था, फंक्शनल रीजन्स की बात की थी। फंक्शन का मतलब बहुत अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हो सकता है। जैसे मैथमेटिक्स में y = f(x), y इज़ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और आपका मैरिज या पार्टी में फंक्शन एक अलग हो सकता है, ठीक है, कि मतलब फंक्शन मतलब पार्टी हो गई। ज्योग्राफी में फंक्शन का मतलब होता है वर्क, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस मशीन, ये हो गया फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, तो मतलब टू प्रोड्यूस एडिबल थिंग्स, जिससे आप खाना खा पाओ। तो ये फिल्ब्रिक ने फंक्शनल रीजन की बात की थी और उल्मान ने डाइकोटोमी डुअलिज्म की बात की थी, हालांकि कई लोगों ने की हुई है। तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप ये याद करो, ठीक है। एग्जाम में ना लिख पाओगे, ना ही कुछ कर पाओगे। ये बैकग्राउंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आपको क्रिटिसिज्म लिखना है, रीजन की डेफिनेशन लिखनी है, देन रीजनल सिंथेसिस क्या अटेम्प्ट करता है आपको ये समझाना है। एक्चुअली मेन तो आपको ये काम करना है कि रीजन की डेफिनेशन आपको बता देनी है जब भी आप आंसर लिखोगे। देन रीजनल सिंथेसिस इन सब एस्पेक्ट को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। सिग्मा ऑफ स्पेसेस ये मत यूज़ करना सिंबल, आई डोंट थिंक कि ज्योग्राफी का एग्जामिनर इसको समझ पाएगा। आप सीधे लिखना सुपर इम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्पेसेस, ठीक है। ऐसे आप बता देना कि दिस प्लस दिस हो जाएगा, ठीक। तो रीज़न को जैसे कि हमने देखा था, कोरोलॉजी की बात की थी, तो पॉल विडेल डेला ब्लाश इन्होंने क्या कहा था, छोटे छोटे रीजन, मतलब जैसे अभी हमने देखा ना कि वर्ल्ड को कंट्रीज़ में डिवाइड करो तो वर्ल्ड में आपका इंडिया है, इंडिया को आप स्टेट्स में डिवाइड करो तो स्टेट्स में आपका यूपी आ गया, यूपी को आप डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करो तो डिस्ट्रिक्ट में आपका झांसी आ गया, झांसी को आप और छोटे छोटे में डिवाइड कर दो, चिरगांव आ गया, चिरगांव को फिर विलेजेस में डिवाइड कर दो तो कोचा भावर आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनको आप पेज कहोगे कि ये आपके पेज हैं छोटे छोटे, ठीक। पेज मतलब वेरी स्मॉल रीजन इन ज्योग्राफी, बस इतना ही होता है पे का मतलब, PAY। हार्टसोल्ड ने इसको कैसे डिफाइन करने की कोशिश की थी कि ज्योग्राफी आपको एक्यूरेट और रैशनल डिस्क्रिप्शन, दिस इज डिस्क्रिप्शन नॉट डिस्क्रिप्शन, एक्यूरेट एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन देता है एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंजिंग फेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हार्टसोल्ड ने भी 1939 में ये बात कर दी थी जो BJL बेरे ने कही। चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ का मतलब क्या हुआ, टाइम की बात इन्होंने की। और यहाँ पर क्या है, रैशनल डिस्क्रिप्शन इंटरप्रिटेशन, एक्यूरेट मतलब ये स्पेस हुआ, यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ की सॉइल कैसी है, तो ये चीज़ और टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो अल्टीमेटली जो ये रीजनल सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं रिचर्ड हार्टसोल्ड की नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में था, ठीक है। तो अब जो ये है रीजनल सिंथेसिस, ये क्या करता है, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं ज्योग्राफी के उनको सुपर इम्पोज करता है, अल्टीमेटली सिंथेसाइज करता है। इसीलिए हम रीजनल सिंथेसिस को क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं, जो कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये अपोज करता है यूनिवर्सल लॉज को। यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकते, जैसे कि हमने देख लिया पूरी दुनिया में टेम्परेचर सेम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। जैसे पूरी दुनिया में नहीं टेम्परेचर सेम हो सकता, वैसे पूरे इंडिया में नहीं टेम्परेचर सेम हो सकता, वैसे पूरे यूपी में टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता, वैसे ही झांसी में नहीं सेम हो सकता। लेकिन झांसी के अंदर एक आपका तहसील, वहाँ उस तहसील के अंदर एक विलेज है, वहाँ का टेम्परेचर आपका सेम हो सकता है। आपको इस लेवल पे जाके बात करनी है। अल्टीमेटली इन सबको आप सिंथेसाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आप क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी पहुँच जाओगे। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल सेम हो सकता है,
ठीक है। या झांसी के दूसरे विलेज के लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनका सेम होगा। तो इनको आप अल्टीमेटली सिंथेसाइज करो, एक मैप के ऊपर दूसरा बनाते जाओ, तो आपका क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी आ जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन है, रीजनल सिंथेसिस इज़ द क्रक्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़, तो आपको यही सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी रहेंगी। एप्लीकेशन सीधे सीधे हमें पता है, वी कांट जनरलाइज प्लेन्स, जैसे गैंगेटिक प्लेन्स आपके कोस्टल प्लेन से डिफरेंट होते हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेटर डेवलपमेंट में विटलेसे ने कुछ रीजंस दिए थे, इन्होंने रीजन को रीजनल सिंथेसिस के कॉन्सेप्ट में बताया था। यही वो कॉन्सेप्ट है जो था कॉम्पेज। कॉम्पेज क्या होता है एक्चुअल में? रीजन में हमने क्या कहा कि सिग्मा ऑफ ऑल स्पेसेस, सबको हम जोड़ देंगे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ आई ट्राइड टू राइट, ठीक है, लेकिन मैंने सारे नहीं लिख पाया। हो सकता है अगर आप लिखने बैठो तो आप कुछ और लिख दो, आप लिख दो पॉपुलेशन प्लस एजुकेशन लिटरेसी का स्पेस क्या हो गया, प्लस सेक्स रेशियो का स्पेस क्या हो गया, प्लस आपका विंड स्पीड का स्पेस क्या होगा। तो आप अलग अलग तरह से ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ सपोज आई एम राइटिंग, आई एम पर्सन ए, यू आर पर्सन बी, अगर मैं रीजन को देख रहा हूँ, सिंथेसाइज कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 17, आप कर रहे हो फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 25, ऐसे इनफाइनाइट तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है। तो ये ग्रुपिंग आपकी कहलाती है कॉम्पेज, कि मेरे हिसाब से मैंने कैसे रीजन को देखा। तो अल्टीमेटली 3 तरह की ज्योग्राफी होती है, एक जनरल ज्योग्राफी जिसमें आप ये देख रहे हो, दूसरा रीजनल ज्योग्राफी मतलब ओवरऑल, तीसरा जो एक्चुअल में आपको पढ़नी चाहिए वो कॉम्पेज ज्योग्राफी है, इसलिए कॉम्पेज का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है कई बार ज्योग्राफी ऑप्शनल में। रीजनल सिंथेसिस क्रक्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़, ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, और फिर कॉम्पेज पूछ लिया। तो अगर आपको, लेकिन अच्छी बात है कि 2016 में पूछा हुआ है और ये 2015 में, तो एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप एटलीस्ट रीजनल सिंथेसिस को ढंग से पढ़ के जाओ, ठीक। ये बात हमने कर ली है कंपैरिजन की, ये हिस्टोरिकल और ये वाली बात कर ली है। कांट क्या कहते थे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी सप्लीमेंट्स ईच अदर, जैसे कि हमने कल भी देखा था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कुछ नहीं है, दोनों सेम, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। दोनों क्या करते हैं, हिस्ट्री आपका टेम्पोरल डायमेंशन में चीज़ों को अरेंज करता है, और ज्योग्राफी आपका स्पेशल या रीजनल डायमेंशन में चीज़ों को अरेंज करता है। तो रो और कॉलम्स को लेके आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। रो मतलब सिस्टमेटिक ज्योग्राफी या फिर जनरल ज्योग्राफी, इसको जनरल ज्योग्राफी भी कहते हैं। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी लॉ मेकिंग ज्योग्राफी या नोमोथेटिक, जैसे सॉइल के लॉ क्या हैं, क्लाइमेटिक लॉ क्या है। जैसे जनरल ज्योग्राफी मतलब जनरलाइजेशन आपने कर दिया कि महाराष्ट्र में सॉइल ब्लैक है, ऐसा नहीं है, रेड सॉइल भी कहीं कहीं पाई जा सकती है, ठीक है। कॉलम में क्या आप बात करोगे कि स्पेशल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, जैसे अफ्रीका का आपने एक कॉलम बना लिया, यहाँ पर दूसरा अमेरिका का कॉलम बना लिया, तीसरा इसका कॉलम बना लिया। तो ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको जस्ट समझने के लिए, ठीक है। टाइम मिले तो बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। और ये चीज़ हम फाइनली आप देखोगे, इफ़ वी सुपर इम्पोज फिजिकल फैक्टर्स ऑन कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है। मतलब फिजिकल फैक्टर मतलब नेचर, ठीक है, कल्चरल लैंडस्केप मतलब मैन, ठीक है। तो आपने मैन और नेचर को आपने सिंथेसाइज कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। दिस वुड बी केस ऑफ रीजनल सिंथेसिस। इसका मतलब है कि रीजनल सिंथेसिस इंटीग्रेट्स मैन एंड नेचर, और मैन को हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, नेचर को स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। अल्टीमेटली रीजनल सिंथेसिस ने पूरी ज्योग्राफी ही बना दी। 2 ही तरह की ज्योग्राफी हैं मेनली, या तो लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी इज़ फिजिकल, दूसरे लोग कहते हैं ज्योग्राफी इज़ ह्यूमन। ये भी एक डाइकोटोमी है। डाइकोटोमी मतलब होता है विरोधाभास, डुअलिज्म मतलब होता है 2 चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, द्वैतवाद, ठीक है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म, तो बस बात कहने वाले लोग यही हैं। डाइकोटोमी रीजन वर्सेस स्पेस की एक डाइकोटोमी चलती है, ठीक है। दूसरी मैन वर्सेस नेचर की डाइकोटोमी चलती है कि ज्योग्राफी वो है जो मैन काम कर सकता है, नेचर दूसरे कहते हैं कि ज्योग्राफी वो है जो नेचर का काम कर सकता है, जो नेचर काम कर सकती है। यही लोग आगे बढ़ के ये डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे गए, सॉरी मैन वाले पॉसिबिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे गए, और ये नेचर वाले आपके डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे गए, ठीक है। और फिर एक ज्योग्राफी आपकी ऐसे है कि ह्यूमन ज्योग्राफी वर्सेस फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये टॉपिक मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हालांकि इसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर आप देखो कि रीजनल सिंथेसिस इट कॉन्स्टिट्यूट्स द होल ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, तो इसीलिए कहा जाता है होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट ऑफ सम, ठीक है। तो फर्दर रीड 3 टाइप ऑफ ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी और कॉम्पेज ज्योग्राफी। इसके बारे में बेसिक आइडिया हमने ले लिया है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे लेवल 3 के लेक्चर में। इनके लेक्चर्स यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।
टेलीग्राम चैनल पे ये आई थिंक ऑलरेडी फाइल अपलोड हो गई है, यस दिस इज़ अपलोडेड, तो आप यहाँ डाउनलोड करके, अदरवाइज़ आई वुड रिकमेंड कि ये मतलब इतनी बड़ी फाइल नहीं है, काफ़ी सिंपल राइटिंग होनी चाहिए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, बेटर है नोट बना लो। जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको PDF मिल जाएगी कुछ दिन बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।